क्या आप जानते हैं कि भारत और पड़ोसी देशों में कई प्राचीन बौद्ध स्थलों की खोज ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने की थी? इन खोजों ने इतिहास की कई गुम हुई कड़ियों को जोड़ा। समय के साथ कई बौद्ध स्थल लुप्त हो गए थे। जंगलों, मिट्टी और समय की मार से ये स्थल छिप गए थे। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इन प्राचीन स्थलों को फिर से खोजा और दुनिया के सामने लाया। आइए जानते हैं उन ब्रिटिश खोजकर्ताओं के बारे में जिन्होंने बौद्ध स्थलों की खोज की। इन ब्रिटिश खोजकर्ता की सूची में सबसे ऊपर नाम आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार थे, जो भारत के पुरातत्व अध्ययन के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों, स्तूपों और सिक्कों का अध्ययन किया। कनिंघम ने बौद्ध स्थलों की खोज और उनकी पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सारनाथ, बोधगया और सांची जैसे स्थलों की खुदाई करवाई और बौद्ध धर्म के प्रसार को समझने में मदद की। उन्होंने औरनोस, अहिच्छत्र, बैराट, कोसंबी, नालंदा, पद्मावती, सांगला, संकिसा, श्रावस्ती, श्रुघ्न, तक्षशिला और वैशाली की पहचान की। कनिंघम ने फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों के लेखों का अध्ययन किया और उनके वर्णनों के आधार पर प्राचीन भारतीय नगरों और राजधानियों की पहचान की। उन्होंने कई गुप्त और कुषाण साम्राज्य से संबंधित सिक्कों को वर्गीकृत किया। उन्होंने द भिल्सा टॉप्स, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया किताबें लिखी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति और पुरातत्व के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उनके कार्यों ने बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद की। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश विद्वान, पुरातत्वविद, मुद्राशास्त्री और पुरालेखविद थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास, विशेष रूप से मौर्य और गुप्त काल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलुप्त हो चुकी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को डिकोड करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन भारतीय अभिलेखों को पढ़ने में क्रांतिकारी योगदान दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए कुछ शिलालेखों को पढ़ने में उन्होंने सहायता की। उन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को पढ़कर उसका अर्थ समझने में सफलता पाई। उनके कार्य से यह स्पष्ट हुआ कि इन अभिलेखों के पीछे मौर्य सम्राट अशोक का शासन था। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न ऐतिहासिक मुद्राओं का अध्ययन किया और उनके काल निर्धारण में मदद की। प्रिंसेप के कार्यों ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल के अध्ययन की नींव रखी और उनकी खोजों ने इतिहासकारों को भारत के गौरवशाली अतीत को समझने में मदद की। उनका कार्य विशेष रूप से अशोक, मौर्य वंश और प्राचीन भारतीय लिपियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 22 अप्रैल 1840 को 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय इतिहास में अजंता गुफाओं की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने संयोगवश अजंता गुफाओं की खोज की। खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जॉन स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक अधिकारी थे। वह एक शिकार अभियान के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित सह्याद्री पहाड़ियों के जंगलों में गए थे। कहा जाता है कि 28 अप्रैल 1819 को कैप्टन जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान स्थानीय लोगों से एक गुफा के बारे में सुना। जब उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहां भित्ति चित्र और बुद्ध की मूर्तियां थीं। गुफाओं में बनी इस प्राचीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला को देखकर जॉन स्मिथ आश्चर्यचकित हो गए। जॉन स्मिथ ने अपनी खोज को दर्ज करने के लिए एक गुफा की दीवार पर अपना नाम और तारीख उकेर दी, जो आज भी देखी जा सकती है। जॉन स्मिथ की इस खोज के बाद पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन गुफाओं का अध्ययन किया और उनकी महत्ता को दुनिया के सामने लाया। आज अजंता गुफाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहरों में से एक हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। सर थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स इंडोनेशिया के ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी थे। उन्होंने जावा प्रांत में स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर की खोज की। यह मंदिर खोजे जाने के पहले कई वर्षों तक ज्वालामुखी राख के नीचे दबा रहा था। सालों तक राख और जंगल के बीच छिपा हुआ था। इस मंदिर की खोज गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स ने सन 1814 में की।
राइफल्स उन दिनों सेमारंग के द्वार पर गए हुए थे। तब उन्हें बुमिसेगोरो गांव के पास एक जंगल में एक बड़े स्मारक के बारे में जानकारी मिली। उनके बाद कई पुरातत्ववेत्तों ने मंदिर का उत्खनन किया और पुनर्निर्माण किया। आज बोरोबुदुर विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक देखने जाने वाला बौद्ध मंदिर है। रॉबर्ट गिल एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, चित्रकार और फोटोग्राफर थे। उन्हें विशेष रूप से अजंता की गुफाओं के चित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए जाना जाता है। 1844 में गिल को अजंता गुफाओं की कलाकृतियों की पेंटिंग बनाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने गुफाओं के चित्रों और मूर्तियों की सटीक पेंटिंग बनाई, जिससे भारतीय कला की इस महत्वपूर्ण धरोहर को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। उनकी बनाई गई पेंटिंग लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1866 में लगी आग में अधिकांश नष्ट हो गईं। गिल ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय अजंता की गुफाओं के अध्ययन और चित्रण में बिताया, जिससे भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली। सर जॉन मार्शल एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारत में पुरातत्व अनुसंधान और ऐतिहासिक खोजों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज उनकी महानतम खोज साबित हुई। सर जॉन मार्शल ने 20 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई और इसे एक प्राचीन विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक पेशेवर संस्था के रूप में विकसित किया और कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवाई। उन्होंने अभिलेखों और स्थलों का संरक्षण किया। उन्होंने कई बौद्ध स्थलों, विशेष रूप से सांची स्तूप के संरक्षण का कार्य किया। उनकी पुस्तक मोहेंजो-दारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। सर जॉन मार्शल का निधन 17 अगस्त 1958 को हुआ, लेकिन भारतीय पुरातत्व और इतिहास में उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोचक ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहें।